हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीटीएसबी पे मैं सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो जीडीएस से जो पोस्टल असिस्टेंट या फिर शॉर्टिंग असिस्टेंट में जो भी प्रमोशन होता है तो उनकी सैलरी जो है कितना होती है। यानी पोस्टल असिस्टेंट की जो सैलरी है, शॉर्टिंग असिस्टेंट की जो सैलरी है, वो जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, जो न्यू अभी अभी जो है प्रमोट हुए हैं पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट में, उनकी जो सैलरी है वो जो कितना होने वाली। पूरा सैलरी शिप मई 2024 यानी कि अभी लेटेस्ट की सैलरी शिप मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमारा पोस्टल असिस्टेंट जब भी प्रमोशन होगा तो उस समय हमारी सैलरी कितना होगी। ठीक है, अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, सबसे पहले बता देता हूं कि अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो वहां पे आप लोगों को ढेर सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो आईपीपीबी के नाम से, उसके बाद रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल के नाम से, सैलरी शिप, उसके बाद इंडिया पोस्ट जीडीएस, दर्पण ऐप, सीईएलसी ब्लॉग, जीडीएस 5 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इससे रिकॉर्डिंग आप लोगों को ढेर सारी वीडियोज मिल जाएंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा सर्च करिएगा तो सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो है मई 2024 जो कि अभी लेटेस्ट की सैलरी शिप है। यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट यानी पीए, जो हम लोग जो बाबू होते हैं ना, जो आप लोग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में यानी कि डाक विभाग में जो हमारा बाबू का जो पद होता है पोस्टल असिस्टेंट, उन्हीं को कहते हैं। ठीक है, तो उनकी जो सैलरी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 25,500, हालांकि इनके में इंक्रीमेंट लगा हुआ है, एक इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे 25,500 रुपया इनके जो है बेसिक पे बन रहा है। ठीक है, उसके बाद इनका डीएनएस अलाउंस अगर आप लोग देखोगे 50%, क्योंकि डीए आपको पता है कि 50% डीएनएस अलाउंस हो गया है, तो 12,750 रुपए इनका डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता हो रहा है। उसके बाद डीए ऑन टीपीए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 900 रुपए इनका डीए ऑन टीपीए बन रहा है। हाउस रेंट अलाउंस जिसे हम लोग एचआरए कहते हैं, एचआरए इनका 2,295 रुपए बन रहा है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसे हम लोग टीए कहते हैं, टीए इनका जो है 1,800 रुपया बन रहा है। तो इस प्रकार अगर आप लोग टोटल काउंट करोगे, टोटल जोड़ोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 43,245 रुपए के आसपास बन रहा है। 43,245 आप लोग देख सकते हो। ये जो स्टार्टिंग सैलरी है, जो कि जब आप लोग पोस्टल असिस्टेंट या फिर शॉर्टिंग असिस्टेंट में जब भी आप लोग स्टार्टिंग में ज्वाइन करोगे या फिर प्रमोशन लोगे, तो उस समय आपकी लगभग 43,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी बनी, इन हैंड नहीं 43,245 ऐसे ही कुछ सैलरी बनेगी। उसके बाद यहाँ पे डिडक्शन भी होता है। डिडक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इनका जो एनपीएस जो कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि जो हमारा एनपीएस डिडक्शन होता है, इनका 3,825 रुपए एनपीएस का डिडक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद पीएलआई प्रीमियम का इनका जो डिडक्शन है 358 रुपए, इनको जो है पीएलआई प्रीमियम का डिडक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सीजीई जीआईएस सेविंग फंड का यहाँ पे डिडक्शन जो है 30 रुपए का हो रहा है। ठीक है, उसके बाद टोटल डिडक्शन अगर आप लोग बात करोगे तो 4,213 रुपए इनका जो है टोटल जो है डिडक्शन होता है, यानी कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 43,245 में जो है 4,213 रुपए यहाँ पे आप लोग माइनस कर दोगे, तो इनका जो इन हैंड सैलरी बनेगी यहाँ पे 39,032 रुपए के आसपास बन रही है। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए कि जो नए नए अभी अभी जो पोस्टल असिस्टेंट में जो प्रमोशन लिए हैं, जीडीएस से पोस्टल असिस्टेंट डायरेक्ट बने हुए हैं, उनकी सैलरी लगभग 40,000 के आसपास आप लोगों को दिख रही होगी। यहाँ पे ये स्टार्टिंग सैलरी है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे धीरे धीरे सैलरी बढ़ती रहती है। आपको पता ही है कि हर साल इंक्रीमेंट लगता है, उसके बाद डीए वगैरह हर साल बढ़ता है। तो यहाँ पे मान के चलिए 40,000 आप लोग मोटा मोटा मान के चलिए कि 40,000 आपका जो है पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट नए नए जो होंगे उनका जो है 40,000 के आसपास उनकी सैलरी बन रही होगी। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। तो ये सैलरी थी यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की भी इतना ही सेम है, सेम टू सेम, क्योंकि पीएएसए का जो पद होता है, जो लेवल होता है, वो दोनों चीज सेम ही होता है। तो आप लोग चाहे पोस्टल असिस्टेंट की बात करें चाहे आप लोग शॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करें, दोनों की लगभग एक समान सैलरी होती है और एक समान लगभग पद भी होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को सैलरी दिखाया जाए, तो आप लोग देख चुके होंगे। बाकी अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन रहता है जीडीएस की रिगार्डिंग या फिर अन्य किसी की रिकॉर्डिंग, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लिया करिए। और मेरे जो है यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे अगर कुछ कोई भी डाउट है तो आप लोग वहाँ पे जो है मेरे से कमेंट कर सकते हो, बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।